आज मैं आप लोग को भगवान शिव और विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। आप कथा को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सावन माह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, जो कि सावन माह भगवान शिव के लिए प्रिय माह कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस पावन महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक अधिक लाभदायक होता है। इस दौरान भगवान शंकर का विभिन्न नदियों के पवित्र जल से भी अभिषेक किया जाता है। तो वही ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सावन में किए गए जाने वाले विभिन्न अभिषेकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है रुद्र अभिषेक। अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में इस दौरान लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करवाते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक भगवान शंकर के प्रिय माह श्रावण में उनका रुद्र अभिषेक करता है, उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही उनकी कुंडली के सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुद्राष्टधाई में एक श्लोक है जिसके अनुसार आपको मैं बताती हूँ। रुद्र रूप शिव हमारे सभी दुखों को जल्द ही खत्म कर देते हैं, यानी कि शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करने से हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की एक कथा है के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंच गए। आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा के आने का पता नहीं चला और वो सोए ही रह गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और विष्णु जी से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम्हें सोए हुए हो, जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गई और वो ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन फिर मन में को शांत करके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रिय, आपका स्वागत है और किस बात को लेकर क्रोधित हैं? विष्णु जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। पूरे जगत में मेरे सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरे नाभिक कमल से उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसीलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर दोनों के बीच में श्रेष्ठता के लिए बहस हुई, लेकिन उसके बाद दोनों ने हथियार निकाला और उसके बाद दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के शुरू होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर वाणों की बारिश करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी अपने वाणों का कोई असर नहीं होता देखकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश अस्त्र का प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपत शास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों ने टकराने से पूरे ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम न निकला तो देखा सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग में से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से विनती करने पहुंच गए। सभी देवता भगवान शिव के पास आराधना करने लगे कि हे नाथ, हम लोगों की प्राणों की आप रक्षा करें। वो सारे लोग भगवान शिव के पास पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से ही है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। इसके बाद शिव जी युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। वहां पहुंच
कर भगवान शिव ने दोनों के बीच में अग्नि लिंग के विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। यह देखकर दोनों ही हैरान हो गए और एक दूसरे से पूछा, ये क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ के सिरे का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। विष्णु जी ने सुअर का रूप धारण कर स्तंभ का जड़ खोजने निकल पड़े और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे की खोज शुरू किया। कई साल बीत गए लेकिन न कोई विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का जड़ मिला और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। विष्णु जी ने वापस युद्ध के मैदान में वापस आया देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक स्तंभ से केतकी का फूल गिरते दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम क्यों गिर रही हो और इस ऊपरी सिरा कहाँ है? तब केतकी के फूल ने जवाब दिया, मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई वर्ष से नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि केतकी, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करना। मेरे साथ नीचे चलो और मैं जो भी विष्णु जी को बताऊंगा उसमें से तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल पहुंच गए, जहां विष्णु निराश होकर बैठे थे। ब्रह्मा के पहुंचते ही विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं इस जड़ को नहीं खोज पाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उन्होंने अग्नि स्तंभ की ऊपरी सिरा को खोज लिया है, और इस झूठी बात की गवाही केतकी फूल ने भी दिया। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को खुद से सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की, क्योंकि जब उनको नहीं मिला तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी मान लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह खोज कर लिए हैं। ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर शिव जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। शिव को देखकर विष्णु जी खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए आप भी मेरी इतना ही पूजनीय रहेंगे। और ब्रह्मा जी को अहंकार का दंड देने के लिए तीसरी नेत्र से भैरव अवतार को जन्म दिया। भैरव अवतार ने शिव जी की आज्ञा पाकर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तिष्क, जिसने झूठ बोला था, वह काट दिया। तब भगवान शिव का क्रोध भगवान विष्णु ने शांत किया और ब्रह्मा जी को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वो विष्णु को अपने समान पूजे जाने एवं ब्रह्मा को न पूजे जाने की बात कही। विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा को तो माफ़ कर दिए, लेकिन साथ ही ये भी श्राप दिया कि आपको न तो कोई सम्मानित करेगा और न ही आपकी पूजा होगी। यही कारण है कि आज भी लोग ब्रह्मा जी का पूजा नहीं करते। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि मैंने भगवान शिव का अंत का पता लगा लिया। तो इसी कारण भगवान विष्णु हर किसी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा आप कहीं नहीं देखे होंगे और न ही किसी मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित होगी। नहीं कहीं भी ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित नहीं होती है। किसी मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं की जाती है। यही कारण था। तो उन्होंने भगवान शिव ब्रह्मा जी को श्राप दिए थे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें कोई भी पूजा नहीं करेगा, न ही तुम्हारी कहीं सम्मानित तुम किए जाओगे। और केतकी के फूल पर भी नाराज होकर उसे शिव जी ने अपने गले से त्याग दिया। भगवान शिव केतकी के फूल को भी श्राप दिए थे कि यदि तुम हर किसी के ऊपर चढ़ाई जाएगी, हर किसी के
को हर किसी के पूजा में अब केतकी का फूल का प्रयोग होगा, लेकिन महादेव जी के पूजा में कभी केतकी का फूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि केतकी के फूल अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे बहुत ही घोर पाप होता है, इसीलिए केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना से रुद्र अभिषेक की परंपरा आरंभ हुई थी। तब से भगवान शिव के भैरव अवतार की भी पूजा की जाने लगी। यही कारण था कि भगवान शिव का रुद्र अभिषेक उसी समय से परंपरा शुरू हुई थी। तो इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप अभी तक नए हैं, यदि आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो, आपको भगवान सभी आपकी उस परेशानी से भगवान आपको उबारे, और आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव हमेशा बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हर हर महादेव भक्तों।